जय हिंद दोस्तों। आप सभी का नूतन विजडम के हिंदी माध्यम में स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो आज हम भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद तथा विषय क्षेत्र को कवर करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये पार्ट 1 होगा। इसका पार्ट 2 भी देखिएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे भाग 1 में, जो है कि 1 से लेकर के 10 तक के भाग को चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कि इनके अनुच्छेद कौन कौन से हैं और इनके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन सा भाग किस विषय के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर भाग 1। भाग 1 जो है कि इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 4 तक। मतलब कि भाग 1 में 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद को रखा गया है। अब ये इसमें कौन सा विषय है, तो संघ और उनके राज्य क्षेत्र, मतलब कि संघ मतलब कि देश के बारे में उसका नाम, ठीक है ना। और राज्य क्षेत्र कौन कौन से राज्य हैं, मतलब कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब उसका यूनियन संघ और उसके क्षेत्र को रखा गया है, ठीक है। भाग 2 में जो है कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ये इसमें भाग 2 में कहाँ तक है, तो 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है, नागरिकता, मतलब कि सिटीजनशिप, मतलब कि आप अगर भारत देश में रहते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके कौन कौन से प्रावधान है, तो उसकी बात की गई है नागरिकता में, ठीक है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 जो है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसमें विषय इसका क्षेत्र क्या है, तो मूल अधिकार। इसमें जो भाग 3 है, इसमें मूल अधिकार की बात की गई है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है ना। मतलब कि सरकार से आप कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं, तो ये अधिकार आपको दिया गया है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में, मूल अधिकार के तहत, ठीक है। चलिए, भाग 4 में भाग 4 का अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक। 36 से लेकर 51 तक भाग 4 को रखा गया है। अब इसमें क्या है, तो इसका विषय क्षेत्र है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें रखा गया है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में, ठीक है। उसके बाद है भाग 4 का भाग 4 का क्या है, ए है, मतलब कि संशोधन करके इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 51। अब इस अनुच्छेद 51 में क्या रखा गया है, तो मूल कर्तव्य, क्या रखा गया है, मूल कर्तव्य, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि हमारा जो है कि देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी बात की गई है भाग 4 के ए में। जो सेक्शन ए है उसमें रखा गया है और अनुच्छेद 51 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। उसके बाद है भाग 5। भाग 5 से जो है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच अनुच्छेद है, ठीक है ना। भाग 5 काफी ज्यादा लंबा है, मतलब कि 52 से लेकर के 151 के बीच, मतलब इसमें लगभग 100 अनुच्छेद रखे गए हैं। तो इसमें वह बड़ी बात भी कही गई है, संघ सरकार, मतलब संघ सरकार मतलब कि जो केंद्र सरकार है उसकी बात की गई है, यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है ना। मतलब कि हम राष्ट्रपति कैसे बना सकते हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब चीजों की चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 5 में। किसमें की गई है, भाग 5 में 52 से लेकर के 151 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 6। भाग 6 जो है कि 152 से लेकर के 237 तक के रखा गया है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो भाग 5 था वो संघ सरकार बना रहा था, वैसे ही राज्य सरकार की भी बात की गई है। किसकी बात की गई है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ये भाग 6 में रखा गया है। किसमें रखा गया है, भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच रखा गया है। ये 252 से लेकर के 152 से लेकर के 237 के बीच रखा गया है। उसी तरह से नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट भाग जो 7 है, अनुच्छेद जो 238 को हटा दिया गया। ये हटाया गया 1956 में। कब हटा दिया गया, तो 1956 में हटा दिया गया। चलिए, इसकी चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे कि इसमें क्या था और क्यों हटाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाग जो है कि भाग 8। जो भाग 8 है इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक रखे गए हैं, ठीक है ना। और ये क्या है,
तो इसका विषय क्षेत्र है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, मतलब केंद्र सरकार की बात की गई है कि केंद्र सरकार मतलब कि कहाँ कहाँ कौन से राज्यों पर अपना मतलब हुकूमत कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली है वो केंद्र सरकार के अंदर आती है, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की जाती है, ठीक है ना। 239 से लेकर के 242 के बीच तक, ठीक है ना। और भाग ये 8 है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाग 9। भाग 9 मतलब कि 9। भाग 9 में क्या है तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक या 0 तक कह सकते हैं, ठीक है ना, की बात की गई है। इसमें क्या रखा गया है तो पंचायतें, क्या रखी गई है पंचायतें। चलिए इन पंचायतों की भी चर्चा करेंगे। पंचायत कब लाया गया था, पंचायती राज कब लाया गया, ठीक है ना। तो पंचायत की बात की गई है 243 से लेकर के 243 ओ तक, ठीक है ना। मतलब कि 243 मेन है, उसमें संशोधन करके ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है भाग भाग जो है कि भाग 9 मतलब कि 9 का ए है। 9 का क्या है ए। जब भी किसी संविधान मतलब संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो अलग से न जोड़ करके उसी में ए बी ओ मतलब कि ऐसे बढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो ये संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक रखा गया है। 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, ठीक है ना। इसमें किसकी चर्चा की है, इसमें कौन सा विषय क्षेत्र है तो ये है नगर पालिका है, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी इसकी बात की गई है, ठीक है। भाग 9 बी में क्या कहा गया है तो भाग 9 बी जो है अनुच्छेद 243 एच से लेकर के 243 जेड टी तक का बात किया गया है। तो ये सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है, कहां पर दोनों मिल करके काम करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से भाग 10 जो है, भाग 10 में क्या है तो अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए तक है। इसमें जो है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है, मतलब कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो है कि भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और विषय क्षेत्र रहे, ठीक ना। तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे आएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट डे में हम लोग बात करेंगे जो है कि भाग 11 से लेकर के भाग 22 तक, ठीक ना। और भी कुछ भाग बढ़े हुए हैं तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।